हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड कोर्स 204 सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रैक्टिकल वर्क देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल के ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है इंटरव्यू ऑफ अ स्कूल काउंसलर। तो इस टॉपिक पे जो प्रोजेक्ट हम लिख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसमें कुछ एडिशन करके आपके आइडियाज़ यूज़ करके आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में जो 10 पॉइंट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। उसका रेटिंग स्केल 5 पॉइंट्स का रहेगा और 10 पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पॉइंट 1 इंट्रोडक्शन, पॉइंट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, पॉइंट 3 प्लानिंग ऑफ इंटरव्यू, पॉइंट 4 एक्सपर्टीज ऑफ काउंसलर एंड हर कंट्रीब्यूशन, Point 5 execution of interview. Point 6 analysis of interview. Point 7 interpretation of interview. Point 8 conclusion of interview. Point 9 educational implications. And point 10 overall impact of the report. तो इस पॉइंट्स पे आपका जो प्रैक्टिकल आपने लिखा है वो जज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आउट ऑफ 50 मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल किस पॉइंट्स के बेस पे लिखना है और कैसे लिखना है। ये तो हर स्टूडेंट के आइडियाज़ वाइज अलग अलग प्रैक्टिकल रहेगा। ये है इसका कवर पेज। आप कवर पेज को आपके आइडियाज़ के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हो। तो ये है इसका इंडेक्स पेज। तो आपको इंडेक्स पेज कुछ इस प्रकार से बनाना है जो कि आपकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के जो पॉइंट्स है उससे मेल खाता हो। तो इंडेक्स के कुछ पॉइंट्स इस प्रकार से है: इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल काउंसलर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल काउंसलर, एक्चुअल इंटरव्यू, समरी ऑफ इंटरव्यू, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरव्यू, इम्पोर्टेंस एंड नीड, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड ओवरऑल इम्प्रेशन। तो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में आपको तो पता है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इसमें आप किस प्रकार से प्रोजेक्ट करने वाले हो और इस प्रोजेक्ट का आपकी टीचिंग लाइफ में और टीचिंग प्रोफेशन में कैसा यूज़ हो सकता है, कैसा यूज़ होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरव्यू। तो इस इंटरव्यू लेने के पीछे आपका क्या एम है, तो ये सारा आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू में। तो इससे हमें क्या पता चलता है और इसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की वैशिष्ट्य क्या है, तो यहाँ पे कुछ आप 7 to 8 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल काउंसलर। जो स्कूल का काउंसलर होता है उसकी क्या विशिष्ट होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि वो एक गुड लिसनर होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, एबल टू असेस, एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट डाइवर्सिटी, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे आने वाले हैं वो हर एक अलग अलग क्राइटेरिया से आएंगे, तो उनका बैकग्राउंड अलग होगा। तो इसलिए वो सारे डाइवर्सिटी के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करने में एबल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, और गुड इवैल्यूएशन उनमें होने चाहिए। अगर गुड इवैल्यूएशन स्किल उनमें है
तभी वो जाके बच्चों को काउंसलिंग कर पाएंगे। और यहाँ पे लास्ट जो लिखा है वो है अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हैविंग अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर विल बी अ स्कूल काउंसलर्स बिगेस्ट सक्सेस इन गेनिंग अ स्टूडेंट्स ट्रस्ट। अगर काउंसलर में एक अच्छी समझ है बच्चों को समझने की, तभी जाके अच्छी तरह से काउंसलिंग हो सकता है और प्रॉब्लम का निदान भी हो सकता है। उसके बाद आपको लिखना है कि स्कूल काउंसलिंग ये जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज स्कूल काउंसलिंग? तो यहाँ पे आप अलग अलग डेफिनेशंस को ऐड कर सकते हो या फिर एक सिंपल वर्ड्स में स्कूल काउंसलिंग का मतलब लिख सकते हो। और इस स्कूल काउंसलिंग से स्कूल को क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसमें देखो कि एलिमेंट्री एजुकेशन में और मिडिल स्कूल में जो काउंसलिंग होता है वो तो बच्चों के एज पे डिपेंड होता है। हर एज के बच्चों के प्रॉब्लम्स तो अलग अलग रहेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग स्कूल में काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के प्रॉब्लम्स अलग रहेंगे, मिडिल स्कूल में बच्चों के प्रॉब्लम्स अलग रहेंगे, वैसे ही हाई स्कूल के बच्चों के प्रॉब्लम्स अलग रहेंगे। तो इनके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ काउंसलिंग। स्कूल में काउंसलिंग की सच में आवश्यकता है, और अगर है तो क्यों है? तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे नीड ऑफ काउंसलिंग में। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपको ऐड करना है इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल काउंसलर। इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे स्कूल काउंसलर जो अपॉइंट किया है उनके बारे में, जैसे उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो कहाँ रहते हैं, एड्रेस, एक्सपीरियंस एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द स्कूल। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें ऐड करने हैं। तो इसके बाद स्टार्ट होगा एक्चुअल इंटरव्यू का सेशन, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर का राउंड लेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चनरी है वो आपको खुद से बनानी है, जिसमें कि 10 या 12 क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हो आपकी जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ आइडियल क्वेश्चंस दिए हैं, उनका भी यूज़ आप प्रोजेक्ट में कर सकते हो, या फिर आप कुछ एडिशन करके अलग से क्वेश्चनरी बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ काउंसलिंग केसेस सॉल्व टिल द डेट। तो आंसर्स तो अलग अलग आएंगे, इट डिपेंड्स ऑन द काउंसलर। सेकेंड क्वेश्चन इज नेचर ऑफ स्कूल काउंसलिंग। स्कूल काउंसलिंग का नेचर कैसा होता है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स एज अ काउंसलर दे आर using while counseling the students. Next question is available psychological test. Any other tools which are helpful to solve students' problems. Help of other experts or counseling center. List of activities or workshops conducted for benefit of school students. Next is which facilities are provided while counseling students. Fees of students counselor. Help of any NGOs, contact with NGOs. Advantages of school counseling. Which essential qualities should a school counselor have? और प्रोजेक्ट के एंड में आपको आपके स्कूल में जो स्कूल काउंसलर है उनके साथ आपको एक फ़ोटो
लेनी है और वो प्रोजेक्ट में लगानी है। आपको तो पता है सर्टिफिकेट के बिना प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होगा। आप किसी भी स्कूल में काम कर रहे हो, उस स्कूल से स्कूल काउंसलर का आपने इंटरव्यू सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, मायने का सर्टिफिकेट आपको स्कूल से लेना होगा।